सप्लाई स्केड्यूल, या शेड्यूल बोलते हो आप तो शेड्यूल बोल लो, ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व। सो यहाँ पर आपको पता है कि हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सप्लाई और एक पढ़ा था, हाँ जी, एक पढ़ा था इंडिविजुअल सप्लाई और एक पढ़ा था मार्केट सप्लाई। सो सिमिलरली हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। और सप्लाई कर्व में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के साथ। शायद मैंने कर्व बोल दिया था, बट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के साथ हम स्टार्ट करते हैं लिखना। इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म, ये जरूर याद रखना है, यहाँ पर एन इंडिविजुअल फर्म लिखना है, इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट प्राइजेस, एट डिफरेंट प्राइजेस। सो एक साइड हम प्राइस ऑफ कमोडिटी लेकर चलते हैं और एक साइड हम क्वांटिटी सप्लाई लेकर चल रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड किस में होगी? यूनिट्स में होगी, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन किस तरीके से होता है। जिस तरीके से आपका प्राइस बढ़ता है उसी तरीके से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये सुनो, तो मैंने दोनों चीज़ों को इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसी चीज़ से रिलेटेड बनाने वाले हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे ऑलवेज क्वांटिटी सप्लाइड लेंगे, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड। एक्स एक्सिस पे हमें क्वांटिटी सप्लाइड लेना है एंड ऑलवेज यहाँ पर हम प्राइस लेंगे, ठीक है। अपना शेड्यूल के हिसाब से ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। 1 2 3 4 शेड्यूल में ये नंबर लिखे हुए थे, सो मैंने नोट डाउन करा। सिमिलरली 1 2 3 4। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम ऐसा होती नहीं होगी, बिकॉज डिमांड में हम मार्क करके आए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये एक सीधी लाइन आपकी बनने वाली है एंड बेटा इसको आप नाम देना सप्लाई कर्व का, एस एस, ठीक। चलो, individual supply curve is graphical representation of individual supply schedule। लिखना मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में, इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑल द फर्म्स। ये पॉइंट जरूर लिखना, दैट ऑल द फर्म्स in a market are willing to sell at different prices of that commodity at a given period, at a given time period। इस मैंने इंक्रीज करा, सो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एनी कमोडिटी, यस और नो। चलिए, ठीक। मार्केट सप्लाई क्या होगा? मार्केट सप्लाई किस तरीके से आएगी? जब हम दोनों यूनिट्स को प्लस कर देंगे, यस और नो। या इससे बेटर एक काम कर सकते हो, यूनिट ए की जगह क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म ए लिख लो और क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी लिख सकते हैं, ठीक है। मार्केट सप्लाई किस तरीके से आएगी? 1 + 1 = 2, ठीक है। 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6 एंड 4 + 4 = 8। अब आपको क्या करना है? आपको प्राइस को लेना है एंड आपको मार्केट सप्लाई को लेना है। इन दोनों इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का कर्व बनाना है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स आपको मार्केट सप्लाई कर्व बनाना है, ठीक है। सो ये होमवर्क है, ठीक है। आपको होमवर्क में क्या करना है? मार्केट सप्लाई कर्व बनाना है, ठीक है। यू हैव टू मेक अ मार्केट सप्लाई कर्व, होमवर्क, ठीक। चलो।